जय श्री कृष्णा। जो और ऋषि की बात थी वो गलत नहीं हुई। और ऋषि ने जो शाप दिया उसकी वजह से दुर्वासा जी का एनकाउंटर हो गया राजा अम्बरीश से। और राजा अम्बरीश की कहानी तो हम सबको पता है कि कैसे एकादशी का व्रत किया था उन्होंने, अम्बरीश ने। और एकादशी का व्रत करके और वो कितने अच्छे से उन्होंने पूजा करी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की। फिर अगले दिन द्वादशी थी तो उनको अपने व्रत का पारणा करना था। और व्रत का पारण जो है वो नियत समय पे ही होता है, त्रयोदशी में नहीं हो सकता, वो द्वादशी में ही हो सकता है। तो उनके साथ उनके बहुत सारे पंडित भी थे, सबको उन्होंने भोजन परस दिया था। अब वो खुद भी भोजन लेने वाले थे। 3 दिन से उनका व्रत चल रहा था, निर्जला व्रत अम्बरीश का। तभी वहां पे दुर्वासा जी पहुंच गए और वो उनको प्रणाम किया राजा ने और उनको वेलकम किया। तो दुर्वासा बोले कि मैं तो राजन बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे जल्दी से खाना चाहिए, लेकिन मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, पहले मैं नहाने जाऊंगा, फिर नहा के शुद्ध होके मैं खाना खाऊंगा। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है। अब दुर्वासा जी चले गए नहाने के लिए और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। अब इतना टाइम लिया कि द्वादशी की तिथि निकलती जा रही थी। तो अम्बरीश जो है वो डर गए। फिर उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुजी मैं क्या करूं, अतिथि का अपमान भी नहीं कर सकता, अतिथि को खाना खिलाए बिना खुद खा लेना अतिथि का अपमान करना है, और अगर मैं व्रत का पारण नहीं करूंगा तो वो भी गलत है, क्योंकि व्रत पूरी विधि विधान से होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं। तब वशिष्ठ ने बोला कि ऐसा है राजन, आप है ना पानी पी लो 2 घूंट बस, क्योंकि जब आप 2 घूंट पानी पी लोगे तो व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपने अन्न भी नहीं लिया अतिथि को दिए बिना, तो आप दोष से बच जाओगे। तो अम्बरीश ने ऐसा ही किया। और अभी अम्बरीश अपने मुंह में 1 घूंट पानी पी रहे थे कि सामने से आ गए दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी तो इतने नाराज हुए, बोले तू घमंडी राजा, तू क्या समझता है अपने आप को, मेरे को लंच पे बुला करके और तू खुद खाना खा रहा है, पहले तूने समझ क्या रखा है मुझे। और दुर्वासा जी इतने नाराज हुए, उन्होंने अपने बालों से एक जटा निकाली और जमीन पे उसको पटका। तो उसमें से एक भयानक कृत्या जो है वो प्रकट हो गई। वो एक आग, बिल्कुल है ना जैसे आग निकल रही हो, जिसमें से एक ऐसा क्रीचर क्रिएट हुआ और वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा, टू किल हिम राइट देयर एंड देन। लेकिन जैसे ही वो कृत्या जो है वो दौड़ा अम्बरीश की तरफ, अचानक से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ गया और उस सुदर्शन चक्र ने वहीं के वहीं उस कृत्या को खत्म कर दिया। कृत्या तो तत्काल भस्म हो गई चक्र से मिलकर के। उसके बाद वो चक्र मुड़ा और सीधा मुड़ा वो दुर्वासा जी की तरफ, उनकी तरफ अटैक। अब दुर्वासा जी घबराए, वो भागे। दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र उनके पीछे पीछे। ये और ऋषि का शाप था, जिसके फल स्वरूप सुदर्शन चक्र जो है वो उनके पीछे पीछे आ गया। दुर्वासा जी इतनी जगह भागे, इतनी कोशिश करी उन्होंने बचने की, पर सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं, आप उनको कुछ भी बोल लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बहुत ही सरल हृदय हैं और बहुत क्षमाशील हैं। वो कभी किसी बात से नाराज नहीं होते और किसी को शाप भी नहीं देते। लेकिन उनके किसी भक्त को आप कुछ करके देखो बुरा, फिर भगवान को कितनी जोर से गुस्सा आता है। तो ये चीज हो गई दुर्वासा जी के साथ। अब वो भागते भागते ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में जाके उन्होंने कहा मुझे बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ये जो श्री हरि का जो चक्र है, इसको मैं रोकने में सक्षम नहीं हूँ, तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। वे वहां से वो भागे तो वो शिव जी के पास गए। अब वो शिव जी गई तो अंश है, आप देखिए। तो अब वो वहां गए कैलाश पर्वत पे। तो वहां पे जाके उन्होंने कहा प्रभु मुझे बचाइए। उनके पीछे पीछे चक्र आ रहा था तेजी से। तो शिव जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी दुर्वासा। तुम समझ क्या रहे थे अपने आप को। तुमने विष्णु भगवान के भक्त को तुमने मारने की कोशिश की। उसने तुम्हारा ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो तुम उसको मारने के लिए तुमने कृत्या प्रकट कर दी। वो क्या कोई दुष्ट व्यक्ति था? क्या वो कोई लूटमार करता था, किसी को मार रहा था? ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा था वो। तो तुमने जो उसको दंड दिया वो अनुचित था, इसके लिए ये अब चक्र तुम्हारे पीछे पड़ गया है, अब झेलो इसको। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें श्री हरि की शरण में जाना पड़ेगा। फिर दुर्वासा जी फिर से भागे और फिर वो श्री हरि के पास गए। जब वो वैकुंठ में पहुंचे तब उन्होंने वहां दर्शन किए भगवान विष्णु के। तो वहां चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु विराजमान थे और लक्ष्मी जी उनके साथ थी। तो उनको जाके हाथ जोड़े दुर्वासा जी ने कि हे कमलकांत, मेरी रक्षा कीजिए।
तो जब वो उनको कमलाकांत बोलते हैं तो कमला मतलब लक्ष्मी जी, कांत मतलब जिससे कि चमक आ जाए, जो कमला के पति हैं, जिनकी वजह से कमला के चेहरे पे इतनी चमक रहती है, वो है कमलाकांत। उनसे जाके उन्होंने खूब प्रार्थना करी, उन्होंने जगन मंगल नाम की प्रार्थना करी जो सामवेद में है जो मंत्र, उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे बचाइए अपने इस चक्र के क्रोध से। उसके बाद विष्णु जी बोले, दुर्वासा ऐसा है कि ये जो चक्र है ना मेरा, ये मेरे भक्तों का बहुत ध्यान रखता है, मेरे भक्त मुझे बुलाएं उसके पहले ये चला जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, इसको मैंने ये आदेश दे रखा है। तो मेरे भक्तों को तो मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले ही काम हो जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्बरीश के साथ, तो अब तुम्हें अम्बरीश की शरण में ही जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बचा सकता है। अब तक दुर्वासा जी का जो पूरा घमंड था, जो उनका अभिमान था, वो चूर चूर हो गया था। विष्णु जी के भक्त के आगे वो हार गए थे, उनकी घोर पराजय हो गई थी। वो वापस भागे वहां से और चक्र उनके पीछे पीछे। फिर वो गए अम्बरीश की शरण में और जाके उन्होंने उससे माफी मांगी। अब तक 1 साल हो गया था दुर्वासा जी को भागते हुए। 1 साल से वो इंटर प्लानिटरी ट्रैवल चल रहा था उनका, अलग अलग लोकों में जा रहे थे, कभी ब्रह्मलोक, कभी वैकुंठ लोक, कभी कैलाश। तो 1 साल निकल गया था और 1 साल से अम्बरीश भी दुखी थे कि दुर्वासा जी जो है वो ऐसे बेचारे परेशान होके चले गए बिना कुछ खाए पिए। तो अम्बरीश भी कुछ नहीं खा रहे थे। फिर जब दुर्वासा जी गए तो फिर अम्बरीश ने हाथ जोड़े उस सुदर्शन चक्र के कि आप जो है शांत हो जाएं और इनको परेशान ना करें। तो उसके बाद सुदर्शन चक्र एकदम शांत हो गए और वो वापस लौट गए श्री कृष्ण के पास। और अम्बरीश ने उन्हें खाना परसा, दुर्वासा जी को उन्हें खाना खिलाया और फिर खुद भी खाया। तो ये एक कहानी थी दुर्वासा ऋषि की कि कैसे उन्होंने अपनी ही पत्नी को शाप दे दिया और फिर किस प्रकार एक दूसरे शाप के कारण उनको भी घनघोर पराजय का सामना करना पड़ा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। Don't forget to share and subscribe.